ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 7वें अध्याय पर चर्चा चल रही है, जिसमें व्रतों की चर्चा बताई गई है। अब इसमें अपनी पूर्व में चर्चा की थी कि अहिंसाणुव्रत के कितने अतिचार होते हैं और कौन कौन से। अहिंसाणुव्रत के कितने अतिचार होते हैं और कौन कौन से। हाँ बताइए बेटा। आशीवन अभी आई नहीं है। अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार होते हैं: बंध, वध, छेद, अतिभार, आरोपण और अन्नपान निरोध। ये 5 अतिचार होते हैं। क्या व्रती अपने घर में पशुओं को बांध कर रख सकता है? क्या व्रती अपने घर में पशुओं को बांध कर रख सकता है? हाँ। व्रती पुरुष पशुओं को बांधकर नहीं रख सकता। यदि बांधता भी है तो किसी प्रकार की विपत्ति पड़ने पर वह पशु वहाँ से निकल सके ऐसा ढीला बांधता है। हाँ। सत्यानुव्रत के कितने अतिचार हैं और कौन कौन से? सत्यानुव्रत के कितने अतिचार हैं, कौन कौन? सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं: मिथ्योपदेश, रवोव्याख्यान, कुटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। कुटलेख क्रिया किसे कहते हैं? कुटलेख क्रिया किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा। किसी का दबाव पड़ने से ऐसी झूठी बात लिख देना जिससे दूसरे फंस जाएं, उसे कुटलेख क्रिया कहते हैं। क्या सत्यानुव्रती कोर्ट में झूठी गवाही दे सकता है? क्या सत्यानुव्रती कोर्ट में झूठी गवाही दे सकता है? हाँ नमी बताइए। सत्यानुव्रती कोर्ट में झूठी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि उसे ऐसा करने पर कुटलेख क्रिया नामक अतिचार होगा। सत्यानुव्रती पर की निंदा कर सकता है क्या? सत्यानुव्रती पर की निंदा कर सकता है क्या? हाँ मान्य बताइए। नहीं कर सकता, और यदि वह करता भी है तो उसका सत्यव्रत दूषित हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। तो उसका सत्यानुव्रत कैसा है? दूषित हो जाएगा, बिल्कुल। अब आगे अपनी चर्चा आज चलने वाली है। यहाँ कहते औचर्यानुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हो, उसकी यहाँ पर कैसी है चर्चा है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो जाओ वो आशीवन को बुला करना, सरिता को बोलना बेटा बैठ दीजिए। हाँ अब यहाँ ये कहते हैं कि औचर्यानुव्रत के अतिचार कितने होते हैं, कौन कौन से ना। अगर किसी ने अनुव्रत लिया हो औचर्यानुव्रत, तो फिर उसमें क्या क्या दोष लग जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। स्तेन प्रयोग, तदारता दान,
तदारतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पढ़िए एक बार। प्रयोग विरोध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार हीनाधिक मानो न मान है ना। फिर से एक बार पढ़िए। प्रयोग विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। क्यों लेट क्यों हो गए? कल से एक तो इतना कोर्स छूट गया है आपका, समझे? बिल्कुल लेट नहीं होना है। तो यहाँ ये कहते हैं, फिर से एक बार पढ़िए सूत्र। तदारतादान विरोध राज्यातिक्रिया हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। राज्यातिक्रम है ना, राज्यातिक्रम है ना। चलिए पढ़िए। हाँ चलो पढ़ो मान्य। रायुष आपको पढ़ना है। स्तेन प्रयोग तदारतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो स्नेह प्रयोग स्तेन प्रयोग तदारतादान विरोध राज्यातिक्रम हीनाधिक कर्मोपान हीनाधिक मानोन्मान मानोन्मान है ना, आधा है ना। हाँ। हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। चलिए अब यहाँ ये कहते हैं कि स्तेन प्रयोग मतलब कैसा है? चोरी की प्रेरणा देना है ना। तदारतादान चोरी का, औचर्य व्रत के कैसे वो चल रहे हैं ना, अपने अतिचार चल रहे हैं ना। चोरी का माल खरीदना, विरुद्ध राज्यातिक्रम राज्य के विरुद्ध कार्य करना, और कैसा है? बाट जो होते ना, हीनाधिक। अगर हमको किसी को देना हो तो कम वाला बाट रखना, और किसी से लेना हो तो अधिक वाला बाट रख देना। करते ना ये लोग, ये फल सब्जी वगैरह वाले करते ना, इधर के उधर बाटों को इधर उधर करा करते हैं, बिल्कुल है ना। कम ज़्यादा कैसा है करते रहते हैं, बिल्कुल। और कैसे? प्रतिरूपक मतलब उसके ही जैसा दिखने वाला माल है ना, उसको बेचना। इस प्रकार कैसे औचरण व्रत के कैसे हैं 5 अतिचार बताए हैं। तो कौन से? स्तेन प्रयोग, स्तेन हार्तादान है ना। इसका स्तेन है ना, तो रतादान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तदारतादान है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्तेन हारतादान। और कैसा है? हीनाधिक मानोन्मान, हीन और अधिक, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो हीनाधिक लिखा है, तो हीन और अधिक मानोन्मान है ना, मान और उन्मान संधि विच्छेद करेंगे ना, उसका क्या हो जाएगा? मान और उन्मान। और प्रतिरूपक व्यवहारा। अब यहाँ ये कहते हैं कि औचरण व्रत के कैसे हैं 5 अतिचार बताए हैं। सबसे पहला स्तेन प्रयोग है ना, चोर को चोरी करने की प्रेरणा देना है ना। जब सब लोग चले जाएं हॉस्टल में, तब अपने कैसा है भक्ति में चले जाएं, तब कैसा है कोई चीज़ को अपने उठा लेना। ऐसा चोर को चोरी करने की प्रेरणा देना, चोरी के उपाय बताना है ना। तो कैसा है? और देर से वस्तु देना
किसी की वस्तु अगर हमने ली भी हो तो कैसा है देर से देना उसको, तो वह कैसा है चोरी का उसमें दोष लगता है। चलो सब लोग गए घर में बाहर, तो अपन कैसे हैं चोरी कर लो है ना। तो इस प्रकार चोर को चोरी की प्रेरणा देना, चोरी के उपाय बताना, इनकम टैक्स वगैरह की चोरी करना, ऐसा है ना। चलो अपन रेलवे स्टेशन जाते ना, तो वो प्लेटफॉर्म टिकट वहाँ पर अपन इधर से नहीं तो इधर से निकल जाते हैं अपन, बिल्कुल इस प्रकार का कहना, इसमें सब कैसा है चोरी के कैसे हैं ये अतिचार लगते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते देखो, जानते हो एक कहानी तुमने बचपन में सुनी होगी ना, एक बालक छोटा था और वह कैसा है पेंसिल चुरा के लाया था। तब उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं कहा, और बाद में वो इतना बड़ा चोर बन गया तो उसको फांसी की सज़ा हुई। अब लास्ट में उसकी अंतिम इच्छा की, बोले कि क्या, बोले मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। और माँ उससे मिलने आई, उसने माँ को एक चांटा मारा। बोले पहले दिन में अगर पेंसिल चुरा के लाया तो तुमने पहले दिन मुझे क्यों नहीं रोका, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, है ना। तो सद्दाम हुसैन का आपने नाम सुना है, सद्दाम हुसैन का, सद्दाम हुसैन था ना, नाम सुना है आपने। तो उसका वो जब बचपन में था तो पहली बार मुर्गी चुरा कर लाया, तो उसके फादर, उसका स्टेप फादर था, सौतेला फादर था, उसने उसको गन गिफ्ट दे दी। इससे कितना क्रूर हुआ। 1000 लोगों को तो उसने फांसी पर लटकाया था। बाद में उसकी मौत भी बहुत कैसी है क्रूरता से हुई। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार चोर को चोरी की प्रेरणा देना, चोरी के उपाय बताना, सब स्तेन प्रयोग है ना। वस्तु कैसा है, खरीदना भी, चोरी का माल कभी खरीदना नहीं। चलो सस्ते में मिल रहा है तो चोरी का माल खरीदना, चोरी का माल को कैसा है बेचना, खरीदना भी नहीं और कैसा है बेचना भी नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें दंड है। चोरी का माल खरीदोगे और बेचोगे ना तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कैसा है दंड होता है। अब कहते इस्ते, हाँ, हारता दान किसे कहते हैं, चोर को चोरी की प्रेरणा देते हुए चोरी का माल खरीदना, स्तेन है ना, स्तेन प्रयोग और स्तेन हराता दान, अर्थात कैसा है चोर को प्रेरणा देना और फिर उसका माल खरीदना। हाँ बोलो बेटा। पता कैसे चलेगा कि चोर का माल हाँ, जो 1 रुपए का माल 50 पैसे में बेचे तो लगता नहीं कि चोरी का माल है। इसकी कीमत इतनी और अपन जानते सस्ता है, इसलिए तो अपन ने खरीद लिया है ना उससे। तो अपन जान गए ना बेटा कि कैसा है ये 1 रुपए का सामान, ये कैसा है 10 रुपए का सामान वो 5 रुपए में कोई बेचता हो तो अपने को मालूम पड़ जाता है कि कैसा है चोरी का माल है। हाँ हाँ, चोर बाजार होते हैं लेकिन चोर नगर नहीं होते हैं, बिल्कुल है ना। चोर न के पुरना बसे, है ना, चोरों के कभी नगर नहीं होते हैं। चोर बाजार होते हैं जरूर, जहाँ चोरी का माल कैसा है, और वही चोर लोग दिन में चोरी का माल बेचते हैं और रात में चोरी करते हैं, वही बेचते हैं और वो कैसे खरीदते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं विरुद्ध राज्यातिक्रम, है ना, चोर को चोरी की प्रेरणा देना, चोरी का माल खरीदना। अगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया ना कि आपने चोरी का माल खरीदा है, गवर्नमेंट आके आप माल को जब्त कर लेगी, अपराध है वो, दंड है ना। तो इसलिए कभी चोरी का माल खरीदना भी नहीं और चोरी का माल कैसा है बेचना भी नहीं है, बिल्कुल। यहाँ ये कहते हैं, ये दिल्ली में भी चोर बाज़ार है, अब बॉम्बे में भी बड़े बड़े शहरों में कैसे चोर बाज़ार रहते हैं, बिल्कुल। अब विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध, है ना, चोर बाज़ार टैक्स आदि जो नहीं देते हैं तो राज्य के विरुद्ध कोई का, गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए हैं उसको बराबर फॉलो करना, है ना। सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना, उसने जो नियम बनाए हैं तो उसको बराबर इनकम टैक्स देना है, प्लेटफॉर्म टिकट देना है, जहाँ जहाँ भी जो भी है वो बराबर देना है अपने को, है ना। ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, तो कम ज़्यादा उम्र नहीं बताना है ना। तो ये सब कैसा है चोरी का अपने को दोष लगता है। बोलो बेटा।
हाँ तो फिर पुलिस चोर को पकड़ क्यों नहीं? नहीं, अब भाई बाजार है, वो पकड़ती है, ऐसा थोड़ी कि नहीं पकड़ती है बेटा, और पकड़ती है बिल्कुल, है कि नहीं। फिर भी लोग बाग कैसे कार्य करते हैं बिल्कुल बेटा। अब आगे कहते हैं हीनाधिक मानोन्मान, मान और उन्मान, है ना, अर्थात तोलने के बाटों को मान कहते हैं। हमने तराजू में जो बाट रखते हैं ना उसको मान कहते हैं, और तराजू को उन्मान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बाट होते हैं उनको मान कहते हैं, माप होता है उसको। और किसी तराजू को क्या कहते हैं? उन्मान कहते हैं। बाट तराजू दो तरह के रखना, कम वस्तु देना, किसी से लेना हो ना तो ज़्यादा वाला बाट रख देना, और किसी को देना हो तो कम वाला बाट चढ़ा देना बिल्कुल, है ना। इस प्रकार कम वस्तु देना, ज़्यादा वस्तु ले लेना, ये हीनाधिक मानोन्मान होता है। ये सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, अनाज वाले सब के साथ ऐसा ही करते हैं बिल्कुल। अब कहते प्रतिरूपक, प्रतिरूपक मतलब कैसा है? जो बिल्कुल सेम उसके जैसी चीज़ दिखे उसको मिलावट करके उसमें बेच देना। जैसे काली मिर्च में पपीते के बीजों को सुखाकर मिला देना, तो अब मालूम नहीं पड़ेगा कि काली मिर्च या पपीता का बीज है, मालूम नहीं पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से कीमती वस्तु को, है ना, कम कीमत में मिलाकर कैसा है बेच देना। लोग बात स्वर्ण में तांबा मिलाकर बेचते हैं, घी में नकली घी मिलाकर कैसा है बेच देते हैं। दूध भी तो आजकल सब नकली ही आते हैं बिल्कुल। ये जो बाज़ार का जो धनिया पाउडर होता है ना पिसा हुआ, उसमें घोड़े की नींद मिला देते हैं, क्योंकि उसी का आजकल मिलावट के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती। मिलावट के बिना कोई चीज़, हाँ सब मिला के। अभी एक मेरे को कल व्हाट्सएप आया मेरे पास, एक महिला थी नौर की, उसने आम खाया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि आम को पकाने में वो सब चाइना के केमिकल्स वगैरह सब डालते हैं। हाँ बराबर, सब लोग की क्यों इतनी बीमारियां हो रही है लोगों को बिल्कुल, है ना, इसी कारण सब मिलावट। इससे बाज़ार की कोई भी वस्तु खाने योग्य नहीं है। सब मसाले वगैरह, जैसे अपन तो जैन लोग कैसे होते हैं, तो अपने घरों में सब मसाला तैयार करते हैं ना। अपन तो कैसे हैं, बाज़ार की कोई भी वस्तु लेते ही नहीं है। सब मसाले भी अपने घर में भी, आटा, बेसन सब अपने। देखो अपने घर का आटा हो ना तो उसकी मर्यादा होती। आप बाज़ार का आटा लाओ ना, महीने डेढ़ महीने तक ख़राब नहीं होता है, केमिकल्स मिले हुए होते हो, सब चीज़ में बेटा केमिकल्स मिला देते हैं। इसके कारण कैसा है, वस्तुएं किसी ख़राब नहीं होती और अपने पेट में जाकर कैसा है सब जहर बनता है बिल्कुल। तो ये प्रतिरूपक, प्रतिरूपक मतलब कीमती वस्तु में कम कीमत की चीज़ मिलाना। सोना कीमती है, उसमें कम कीमत का तांबा मिला देना और सोने के भाव में उसको कैसा है बेच देना बिल्कुल, है ना। काली मिर्च महंगी आती है, उसमें पपीते के बीज मिला देना और उसको उसी में बेच देना बिल्कुल। तो ये भी सब कैसा है, असली में नकली वस्तु कैसे मिलाकर बेचना, ये प्रतिरूपक है। इसमें भी अपने को चोरी का दोष लगता है बिल्कुल, है ना। अब औचारणुव्रति, विदेश से लाई हुई वस्तु का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। बाहर गए विदेश से, है ना, कोई दुबई वगैरह गए, परफ्यूम वगैरह बहुत सस्ते मिलते, जो भी मिलता होगा, तो इस प्रकार से वहाँ से कैसा है लाकर, है ना, ला सकता है कि नहीं। कोई व्यक्ति अणुव्रतधारी बोले बिल्कुल नहीं लाएगा, और कदाचित कोई वस्तु लाएगा भी ना तो उसका टैक्स चुका कर लाएगा। हाँ, बिना टैक्स चुकाए कैसा है लाएगा नहीं, तो उसको चोरी का कैसा है दोष लगता है, और चोरी से लाई हुई वस्तु प्रयोग नहीं करेगा वो। अगर करता है तो ये औचारण्य व्रत के कैसे हैं दोष लगते हैं, है ना। अब यहाँ एक कहते ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार कौन कौन से होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार कौन कौन से होते हैं। अब कहते पर विवाह करने त्वरिका, पर विवाह करने त्वरिता, पर विवाह करने त्वरिका, पर विवाह करने त्वरिता, सभी लोग बोलेंगे पर विवाह करने त्वरिका, पर विवाह करने त्वरिता। बताओ इसको कौन सा है, इसको मिल नहीं रहा है। पेज नंबर मेरे में है 239।
हाँ, फिर से बोलिए आप लोग एक बार। पर विवाह करणे त्वरिता। परिग्रहिता 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 परिग्रहिता। परिग्रहिता 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 परिग्रहिता। गमनानंग क्रीड़ा। गमनानंग क्रीड़ा। कंटिन्यू में पढ़ेंगे। गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। फिर से गमनानंग क्रीड़ा काम, हाँ, गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। हाँ, काम तीव्राभिनिवेशा। तीव्राभिनिवेशा। पढ़िए, हाँ पढ़िए, एक बार पढ़िए फिर से। पर विवाह करे त्वरिका परिग्रहता परिग्रहता। गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। विनिवेश, एक बार फिर से पढ़ो। पर विवाह करे त्वरिका क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। गमनानंग क्रीड़ा गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। काम तीव्राभिनिवेशा। हाँ, पढ़ दो। पर विवाह करें त्वरिका परिग्रहिता। करणे त्वरिका, पर विवाह करणे है बेटा, ण में एक ही मात्रा है ना। हाँ, त्वरिता परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा भिनिवेशा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। चलो आयु। परिविवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्र भिनिवेशा। तीव्रा काम तीव्र भिनिवेशा। अब यहाँ ये कहते ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार होते हैं। सबसे पहले क्या है? पर विवाह करने त्वरिका, अर्थात कैसा है? दूसरों के पुत्र पुत्रादि का विवाह कराना, है ना। ये इसका ना, इसको कैसे, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो किसी दूसरों के विवाह, बच्चों की विवाह इत्यादि की बात नहीं करते हैं। कोई उनसे पूछने आएगा वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, तो बोले आप उनसे पूछ लीजिए, वो नहीं बताएंगे कि लड़का लड़की कैसे हैं। बिल्कुल। तो कैसे पर विवाह करने त्वरिका, मतलब पर विवाह, दूसरों का विवाह करने के लिए, है ना। और फिर कैसे है पर विवाह, और इत्वरिका, अगर हम उसका कैसा है संधि विच्छेद करेंगे ना तो इत्वरिका हो जाएगा। इत्वरिका, है ना। पर विवाह करना एक बात, और इत्वरिका, है ना, इत्वरिका उसका संधि विच्छेद करेंगे तो इत्वरिका हो जाएगा। और इसमें परिग्रहिता और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपरिग्रहिता, है ना। कहाँ कहाँ संधि विच्छेद होता है सूत्र में देख लेना। तो ये कैसे है? अपरिग्रहिता। और गमना, तो गमन और न के में आ की मात्रा है तो अनंग, तो कैसे गमनानंग क्रीड़ा, मतलब अनंग क्रीड़ा, है ना। और काम तीव्र अभिनिवेशा, मतलब तीव्र लालसा होना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार: पर विवाहकरण, अपरिग्रहता, इत्वरिकागमन, परिग्रहिता, इत्वरिकागमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के से 5 अतिचार होते हैं। अब आगे कहते हैं सबसे पहला कौन सा है? पर विवाहकरण। पर विवाहकरण किसे कहते हैं? ये मेरी ब्यूरो वाले होते हैं ना, बहुत से लोग है ना, यही काम करते हैं कि सब लड़के लड़कियों का संबंध करवाना, विवाह करवाना। बिल्कुल, शादी.com। तो अपने यहाँ तो अगर कोई ब्रह्मचारी हो तो वो अगर ऐसा काम करे तो उसको कैसा है? दोष लगता है। दूसरों के पुत्र पुत्रादि का विवाह, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने पुत्र पुत्रादि का विवाह हो गया ना, फिर इस विवाह की चर्चा भी नहीं करते किसी से। गृहस्थ भी बहुत से ऐसे होते हैं
कि अब हम चर्चा नहीं, हमारे बच्चों की शादी हो गई ना, अब हम किसी के विवाह की किसी है चर्चा नहीं करेंगे। तो पर विवाहकरण मतलब दूसरों के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना, वो पर विवाह है बिल्कुल, है ना। तो उसका कैसा है, ये त्याग कर देते हैं। अब विवाह किसे कहते हैं, विवाह की परिभाषा मैंने आप बहुत बढ़िया, विवाह किसे कहते, दो दुखी मिलकर सुखी होने की चेष्टा करे, उसका नाम विवाह। एक बात बिल्कुल। और वी है ना, वी है ना, जिसके बाद तरुण सागर जी थे ना, नाम सुना होगा ना। हाँ, वो विवाह की परिभाषा क्या बताते थे, जिसके बाद वी मतलब जिसके बाद आह ही आह हो उसका नाम विवाह है। आह ही आह हो मतलब दुख है, अपन आह, तो जिसके बाद आह ही आह निकले उसका नाम कैसा है, विवाह है बिल्कुल, है ना। तो नमी को तो आह निकलना ही नहीं है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सब लोग भावना भाव कि हम भी कैसे हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत बिताओ, उत्कृष्ट परिणाम है ये, बहुत उत्कृष्ट। सबको ये परिणाम भावना होती नहीं है ना, बहुत अच्छा भाव मन में आया है बेटा, है ना। तो इस प्रकार उसको यहाँ तो बोलते कन्यादान। अपने जैनों में कन्यादान नहीं, अपने तो 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभयदान और ज्ञान दान। अपने यहाँ कन्यादानवान होता नहीं है बिल्कुल, है ना। लेकिन लोग बात कह देते हैं कन्या का दान बिल्कुल, है ना। अब कहते इत्वरिका किसे कहते हैं, जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास जाना आना हो, वह इत्वरिका है बिल्कुल ना। कोई ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री हो, है ना, वो कैसी है, पुरुषों के पास जाना आना, पुरुषों से ज़्यादा संपर्क करना, पुरुषों से ज़्यादा बात करना, उसको इत्वरिका कहते हैं। परिग्रहिता कौन है, हाँ, परिग्रहिता किसे कहते हैं, जिसका कोई एक पुरुष भर्तार मतलब पति, है ना, वह परिग्रहिता कहलाती है। जिसका एक ही पुरुष हो, एक पुरुष के अलावा किसी दूसरे कोई पुरुष को सबसे कैसे भाई और पिता के समान समझती हो, उसको बोलते हैं कैसा है, हाँ, परिग्रहिता, विवाहित स्त्री। जम्बू स्वामी थे ना, नाम सुना है जम्बू स्वामी का। विवाह के एक दिन बाद ही उन्होंने दीक्षा ले ली, चारों पत्नियां, है ना। और फिर वो जो विद्युत चोर आया था, है ना, उसने भी अपने 500 शिष्यों के साथ सब दीक्षा धारण कर ली। तो यहाँ कहते जिसका कोई एक ही भर्तार हो, परिग्रहिता के लिए। अब अपरिग्रहिता किसे कहते हैं, है ना, जो व्यभिचारिणी, इसमें आया ना देखो, परिग्रहिता सूत्र में और फिर परिग्रहिता आया है, तो उसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अपरिग्रहिता हो जाएगा। बोलो बेटा। नहीं देखो, परिग्रहित है ना, परिग्रहित है ना, जो आया है ना, तो फिर क्या होगा, अपरिग्रहिता हो जाएगा। हाँ लिखा है ना सूत्र में, देखो सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त, सूत्र होता है ना, देखो संस्कृत में कुछ अर्थ होता है, हिंदी में कुछ अर्थ होता है बेटा, है ना। तो ये संस्कृत में है, ऊपर सूत्र में संस्कृत में अर्थ है बेटा, है ना। और संस्कृत में कैसा होता है, वह कैसा होता है, सूत्र का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त कथन। सूत्र मतलब संक्षिप्त कथन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैसा उसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या होगा, अपरिग्रहिता हो जाएगा। तो अब अपरिग्रहिता किसे कहते हैं, समझो वैश्या जो होती ना, वैश्या, है ना, जो व्यभिचारिणी दूसरे पुरुषों के पास आती जाती है, जिसका कोई एक पुरुष स्वामी नहीं होता है, वो अपरिग्रहिता कहलाती है ना। तो वह कैसी है, यह वैश्या के समान होती है। जो वैश्या होती ना, उसका कोई एक पति तो होता नहीं है, 10 पति आते जाते हैं बिल्कुल, है ना। कितना पाप का कार्य बताओ, हाँ। तो अब कहते हैं अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन किसे कहते हैं, अब अपरिग्रहिता इत्वरिका, जो पति रहित हो, है ना, जो पति रहित हो, अर्थात जो विडो हो गई हो या तलाकशुदा हो, है ना, ऐसे पति रहित व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ जाना आना
अपरिग्रहित इत्वी, है ना, कोई पुरुष हो ऐसी स्त्री के पास जाता हो बेटा, जिसका पति नहीं हो, जो तलाकशुदा हो, जो अकेली रहती हो, ऐसा कैसा कोई पुरुष कोई स्त्री के यहाँ कैसा है जाता आता हो, तो उसको कैसा है सब ये दोष लगता है। ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के कैसे हैं दोष हैं। अब परिग्रहता इत्वरी का गमन किसे कहते हैं? पति सहित व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाना आना। ये तो पति, बहुत सी स्त्रियाँ ऐसे होती है ना, हस्बैंड भी होता है फिर भी व्यभिचारिणी होती है बिल्कुल। तो पति सहित होने पर व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाना आना, लेन देन है ना रखना, बिल्कुल हाँ। तो इस प्रकार से लेन देन रखना, संभाव पूर्वक बातचीत करना परिग्रहिता है बिल्कुल, है ना। देखो एक कहावत है, पहली भूल स्वयं को भूला, पहली भूल स्वयं को भूला, दूजी भूल विवाह कर भूला। दूसरा क्या, विवाह कर लिया ये भूला। तीजा भूल सुता सुत जाया, अब पुत्र पुत्र उत्पन्न कर लिए, फिर पापा भोंदू कहलाए, है ना। फिर क्या बन गया, पापा बन गया, फिर पापा भोंदू कहलाए, भोंदू। तो इस प्रकार से कैसा है, यहाँ ये कहते हैं कि कहावत लोक में चलती है बिल्कुल, है ना। अब कैसे देखो, एक विजया सेठ और विजया सेठानी, नाम सुना है आपने? विजया सेठ और विजया सेठानी थे। अब कैसा है, उन लोगों ने पहले नियम ले लिया था, विजया सेठ ने लिया कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करूँगा, और विजया सेठानी ने नियम लिया था कि मैं कृष्ण पक्ष में शुक्ल में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करूँगा। संयोग से दोनों का विवाह हो गया, है ना। तो संयोग से विवाह हो गया, तो अब क्या है, पूरा जीवन भरी ब्रह्मचर्य रहा। 15 दिन उसका था, 15 दिन उसका था, है ना। तो पूरा जीवन ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का कैसा है पालन किया। हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग में 15 दिन वो जो लड़का है उसका, और लास्ट की जो लड़की रहता है। और अपने एक प्रकाश छाबड़ा का नाम सुना होगा आपने, है ना। उसने शादी की, लेकिन उसने कहा कि मैं बच्चे नहीं करूँगा ना, तो उनका भी ऐसा ब्रह्मचर्य जैसा ही जीवन है ना। अब यहाँ ये कहते हैं अनंग क्रीड़ा, है ना। गुरुदेव श्री थे ना, उन्होंने जीवन भर कोई स्त्रियों की तरफ देखना तो बहुत दूर ना कोई बातचीत करी, ना स्त्रियों की तरफ कभी देखते थे। हमेशा जब भी गमन करते थे नीचे मुँह करके कैसे गमन करते थे। अब अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के लिए निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों का काम सेवन करना, वो अनंग क्रीड़ा है बिल्कुल, है ना। काम सेवन के लिए कुछ निश्चित अंग होते हैं, उनको छोड़कर कैसे अन्य अंगों से करना बिल्कुल। और कैसे ब्रह्मचर्य व्रत में शील में सेठ सुदर्शन, अर्जुन, लक्ष्मण, है ना, जो गुरुदेव श्री, है ना, ये सब शील व्रत में इनके कैसे नाम लिए जाते हैं, है ना। ये कैसे शील के धारी थे। अब काम तीव्राभिनिवेश, अर्थात तीव्र वासना, किसी को काम की कैसी है तीव्र लालसा होती है, तीव्र भावना होती है, तो तीव्र लालसा, उसके लिए टीवी देखना, नाटक देखना, ऐसे ऐसे पिक्चर देखना जिसमें कैसे सब अश्लील चित्र हो, है ना, ऐसा नॉवेल पढ़ना, है ना। तो ये कैसे आसक्ति का होना, ये काम तीव्र अभिनिवेश है बिल्कुल, अभिनिवेश है बिल्कुल, है ना, तीव्राभिनिवेश है बिल्कुल, है ना। देखो आप में क्या ये क्वेश्चन है कि विवाह पुत्र का होता है या कन्या का, ये है आप में कट है ना। हाँ, कट कर देना उसको बिल्कुल, है ना। और उसके 12वां भी कट कर देना बिल्कुल, है ना। एक बार जो वस्तु दान दी जाती है, क्या पुनः उसका दान दिया जाता है? अब जैसे लोग बात, हाँ, जैसे कन्यादान, अन्य मत करते ना बेटा, कन्यादान। अब हमने एक बार दान के दी, फिर उस वस्तु का दान थोड़ी देते। पहली बात तो अपने यहाँ कन्यादान होता ही नहीं है, अपने यहाँ तो 4 प्रकार के ही दान होते हैं, है ना।
अब यहाँ ये कहते हैं, तो अपने यहाँ तो मैंने आपको कार्तिक की अनुपेक्षा की कहानी सुनाई थी ना, कार्तिक स्वामी की माता और पिता की कहानी आपको सुनाई थी ना, बिल्कुल। तो बस उसने यही कहा ना कि राज्य में किस किस वस्तु पर मेरा अधिकार है। पंडित से पूछा तो बोले राजा का राज्य में सभी वस्तु पर अधिकार है। तो अपनी बेटी से ही विवाह कर लिया उसने, बिल्कुल ना। तो अब यहाँ कहते कन्या का पुनर्विवाह या विधवा हो सकता है क्या? कन्या का पुनर्विवाह या विधवा हो सकता है क्या? जो कन्या एक बार है ना, अपने यहाँ तो बेटा है ना, ये जो विडो हो जाता है ना, तो बिल्कुल दूसरी शादी का प्रावधान नहीं है, व्यभिचारिणी का दोष लगता है उसमें। अगर एक बार अपनी शादी हो गई, कदाचित पति की मृत्यु हो गई या तलाक हो गई, और जो दूसरा विवाह करते ना, उस पर अपने को वैश्यावृत्ति का दोष लगता है। इसलिए अगर कदाचित ऐसा हो जाए तो दूसरा विवाह नहीं करना है ना, धर्म के मार्ग में लग जाना कि अब शेष जीवन हम कैसा है धर्म में ही बिताएंगे, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार उसमें बहुत दोष लगता है दूसरे विवाह करने में, बिल्कुल। और लोग बाग क्या तर्क देते हैं, अरे क्या करें सेफ्टी के लिए, है ना, कि कोई हमारी सेफ्टी नहीं होगी इसलिए हम दूसरा विवाह कर ले। तो कितनी सेफ्टी कर पाएगा पुरुष? स्त्री को सब दूर अकेली जाना आना पड़ता है, कहाँ तक सेफ्टी कर पाएगा? विवाहित स्त्री की भी कितनी सेफ्टी हो जाती है, बिल्कुल, है ना। इसलिए उल्टा तर्क नहीं देना। हाँ, कदाचित अपना जीवन में ऐसी कोई घटना घटती हो तो अपन ने कैसा है ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके शेष जीवन कैसा है धर्म में बिताना। एकाकी जीवन महापुण्य के उदय से मिलता है। घर गृहस्थी में अगर 100% पाप होते हैं तो एकाकी जीवन में 1% पाप होता है, बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है पुनर्विवाह का सोचना भी नहीं, बिल्कुल। और अपने यहाँ तो तलाक वलाक अपने में थोड़ी होते बेटा, मुसलमानों में होते हैं, जैनों में तलाक नहीं होते, बहुत बहुत रेयर, बिल्कुल। अपने में नहीं तलाक वाला कि मुसलमानों में तलाक होते। अपने में तो शादी होने पे लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। ये तलाक वलाक का काम अपने में नहीं होता है, बिल्कुल। तो एक कन्या एक बार दान दी जाए कि वो पुनः दान देने योग्य नहीं। इसे कन्या का पुनर्विवाह विधवा विवाह दोनों ही आगम की अपेक्षा से निषिद्ध है, बिल्कुल, है ना। मेरा तो ये पुनर्विवाह पर पूरा एक लेख लिखा हुआ है बेटा। एक बार महिलाओं की गोष्ठी हुई तो मुझे विषय ये दिया गया था कि पुनर्विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें व्यभिचारी का दोष लगता है, वैश्यावृत्ति का। एक पुरुष के साथ फिर दूसरे पुरुष के साथ तुमने शादी करी तो वैश्यावृत्ति का कैसा है दोष लगता है। ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति टीवी सिनेमा देख सकता है क्या? नहीं। टीवी सिनेमा अश्लील चित्र देखो। अब आजकल तो क्या होते हैं, वृद्ध लोग हो जाते हैं ना, तो घर में क्या होता है, तो सुबह से अभिषेक देख लेते हैं, टीवी चालू कर देते हैं और फिर क्या करते हैं अभिषेक पूजन और सब प्रवचन आहार सब देख लेते हैं। तो उसमें दोष नहीं, लेकिन अश्लील कोई चित्र देखें जिससे विषय भोग पुष्ट होते हों उसमें कैसा है दोष लगता है। देखिए ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। तो अपने को इसको लाभ क्या हुआ है ना, कि पंचेंद्रिय की विषय भोग के पापों से बच जाते हैं, है ना। ये अपने को पढ़ने से कैसा है लाभ हुआ है। इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई है। पढ़ लीजिए दोनों सूत्र। फिर से फिर से एक बार फिर से साथ में सब लोग पढ़ेंगे। सेन प्रयोग तदान विरोध राजातिक्रम हानुमान प्रतिरूपक व्यवहारा परिवाह करने त्वरिका परिग्रहिता गमनानंद क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। चल हाँ क्या बोलोगे आज? बिल्कुल वो आप आत्मा का ज्ञान हो अपन ने बोल लिया था ना, याद हो गया आप लोग को, है ना, याद हो गया ना आपको। बिल्कुल अहंकार का भाव न रखो। कोई इस पे बोल लो बेटा, शील पे कोई बोल लो, कोई शील पे कोई पंक्तियाँ हैं।
तो बोल दो। ब्राह्मणी सुंदरी जैसा तुम्हारा है ना वो कौन सा? हाँ हाँ, बस 2 पंक्तियाँ बोल दो। बोल हाँ हाँ, याद करे सती ब्राह्मी को, सुंदरी और चंदन वाला, राजुल द्रौपदी कौशल्या, मृगावती सुलसा सीता। शीलन पालन का था गहना, विनय का पहना था गहना, श्रद्धा की ओढ़ी थी चूनरिया, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया। चलो ठीक ओ याद करे गुरवर से, फरियाद करे सम्यक, हमें उनके जैसा दे। बहुत सुंदर है ये वाला गीत है ना। हाँ चलो, आप लोगों ने स्कूल में ये वाला गाया था। चलो बहुत, चलो बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की, समस्त वीतरागी संतों की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार्थ सूत जी महान ग्रंथ की, अहिंसा परमो जैन धर्म की, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र